विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप। यहाँ पाई जाने वाली जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की 90% प्रजातियाँ दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं। अपनी जैविक विविधता और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाने वाला ये है मेडागास्कर आइलैंड। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी किनारे से 400 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में स्थित मेडागास्कर आइलैंड आज से 88 मिलियन साल पहले तक भारतीय भूभाग से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद से इस आइलैंड का किसी भी अन्य बड़े भूभाग से कोई संपर्क नहीं है। इसी कारण समय के साथ यहाँ पर पेड़ पौधों और जानवरों की ऐसी प्रजातियां पैदा हुई जो कि सिर्फ और सिर्फ यहीं पर पाई जाती हैं। और इन जीवों में एक जीव ऐसा है जो कि मेडागास्कर की पहचान बन चुका है, लेमूर। पेड़ों पर रहने वाले लेमूर्स हमारी तरह प्राइमेट जीव समूह में आते हैं। वर्तमान में इनकी कई प्रजातियां मेडागास्कर में मिलती हैं। ये आकार में 2.5 इंच यानी एक छोटे चूहे से लेकर 3 फीट तक हो सकते हैं। अतीत में यहाँ पर एक वयस्क गोरिल्ला के आकार के दैत्याकार लेमूर भी पाए जाते थे। आज से 2000 साल पहले इंसानों का आगमन उनके लिए घातक साबित हुआ और वो हमेशा के लिए यहाँ से लुप्त हो गए। ज़्यादातर ऊंचे पेड़ों पर रहने वाले ये प्राणी मुख्यतः पेड़ पौधों की पत्तियां और फल खाना पसंद करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर छोटे कीड़े भी आसानी से खा लेते हैं। इनके सामाजिक व्यवहार में एक बेहद अनोखी बात देखने को मिलती है जो प्राणी जगत में शायद ही कहीं और पाई जाती हो। इनके झुंड का लीडर एक मादा लेमूर होती है। इस तरह से फीमेल डोमिनेंस वाले झुंड की वजह से इनके पास उपलब्ध हर एक संसाधन पर झुंड की मादा सदस्यों का पहला हक होता है और झुंड का हर सदस्य इनके आदेशों का पालन करता है। लगातार बढ़ते बाहरी हस्तक्षेप के कारण लेमूर का अस्तित्व आज खतरे में पड़ा हुआ है। अगर इन्हें बचाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो हो सकता है कि आने वाले समय में मेडागास्कर से उसकी सबसे बड़ी पहचान हमेशा के लिए छिन जाए। लेमूर्स के होने के कारण ही यहाँ पर जिंदा है एक और बेहतरीन जानवर, फूसा। नेवले और बिल्ली से मिलते जुलते फूसा मेडागास्कर का सबसे खतरनाक शिकारी है। इनका पसंदीदा भोजन है लेमूर, लेकिन उपयुक्त शिकार ना मिलने पर ये दूसरे मैमल्स, फिश, इंसेक्ट्स और बर्ड्स तक को भी खा लेते हैं। मेडागास्कर में दुनिया के गिरगिटों की 70% प्रजातियां पाई जाती हैं और दुनिया का सबसे छोटा गिरगिट ब्रुकेशिया माइक्रा भी यहीं पर मिलता है। इंसान की उंगली के नाखून के बराबर आकार वाले ये नन्हे प्राणी यहाँ पर खूब फल फूल रहे हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर कई तरह के रेंगने वाले जानवर, पक्षी, मेंढक आदि भी बहुतायत से पाए जाते हैं। इसमें मदद करती है यहाँ की अद्वितीय जलवायु तथा भोजन की उपलब्धता, और वो भी बिना किसी बड़े शिकारी खतरे के। मेडागास्कर के जंगल न केवल कई तरह के अद्भुत जानवरों से गुलजार हैं, बल्कि यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे भी उतने ही आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। बाकी दुनिया से लाखों सालों तक कटे होने के कारण यहाँ पाए जाने वाले 85% पेड़ पौधे सिर्फ यहीं उगते हैं। मेडागास्कर आइलैंड की कुल चौड़ाई 500 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी इसमें पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश में काफी अंतर देखने को मिलता है। पूर्वी हिस्से में जहां हिंद महासागर से आने वाली नम हवाओं के कारण खूब बारिश होती है, वहीं पश्चिमी हिस्सा तुलनात्मक रूप से सूखा होता है। बारिश में होने वाले इसी अंतर के कारण पूर्वी हिस्से में वर्षावन
और पश्चिमी भाग में सूखे वन पाए जाते हैं। अपनी विशिष्ट बनावट और खूबसूरती के लिए जाने जाने वाले बाओबैब के पेड़ मेडागास्कर की एक अलग पहचान उभारते हैं। कई हजार सालों तक जीवित रह सकने वाले ये पेड़ 30 मीटर तक की ऊंचाई को छू सकते हैं। अपने पंख फैलाकर मस्ती में नाचते हुए मोर के जैसे आकार का ये पेड़ यात्रियों का नारियल यानी ट्रैवलर्स पाम के नाम से जाना जाता है, लेकिन असल में ये नारियल का पेड़ नहीं है। इनका ये नाम पड़ने के पीछे एक बेहद रोचक तथ्य है। इन पेड़ों में पत्तियां पूर्वी या पश्चिमी दिशा में ही निकलती हैं। इसी विशेष गुण के चलते ये पुराने जमाने में यात्रियों के लिए एक कंपास का काम करते थे और इसीलिए इनका ये नाम पड़ा। मेडागास्कर द्वीप पर बारिश और हवाओं के विशेष पैटर्न के कारण हर तरह की वनस्पति देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ घने वर्षावन भी मिलते हैं तो दूसरे हिस्सों में सूखे और रेगिस्तानी पौधे भी उगते हैं। यहाँ पर आपको घास के मैदान, जलीय और मैंग्रोव वनस्पति भी आसानी से देखने को मिल जाएगी। एक छोटा जमीन का टुकड़ा होने के बावजूद इतनी विविधता मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। अपनी विशिष्ट लोकेशन और बरसों तक मुख्य भूमि से कटे होने के कारण कुदरत ने जैविक संपदा के मामले में मेडागास्कर पर दोनों हाथों से दौलत लुटाई है। दुनिया के दूसरे हिस्सों से इतना अलग होने के कारण यहाँ के जंगल में खड़े होकर हो सकता है कि आप अपने आप से एक बार ये पूछें कि कहीं मैं किसी धरती जैसे दूसरे ग्रह पर तो नहीं हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही।